अच्छा देखो, आज चालू करेंगे क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड में आर.एस. अग्रवाल के बुक से आज समझ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात आती है कि क्वाड्रिलेटरल्स बोलते किसको है, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड पैटर्न्स में है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्री का मतलब होता है चार, मतलब एक ऐसा शेप जिसमें चार साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। फिर से बोल रहे हैं, एक ऐसा साइड मतलब शेप जिसमें चार साइड हो, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। अगर सर क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन ऐसा दे कि जिसमें भी चार साइड होता है वो क्वाड्रिलेटरल्स होगा, तो सर ये गलत होगा। चार साइड तो इसमें भी है, 1 2 3 4 साइड है। क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स है? नहीं। हमको डेफिनेशन देने से पहले ये बता देना होगा कि चारों साइड मिलकर आपस में पॉलीगन शेप बनाना चाहिए। पॉलीगन का मतलब होता है क्लोज्ड शेप, हवा अंदर बाहर ना करे, ठीक है। हवा ना अंदर जा पाए, ना अंदर का हवा बाहर आ पाए, क्लोज्ड शेप बनेगा। अगर चारों साइड मिलके आपस में क्लोज शेप बनाता है, वो कहलाता है क्वाड्रिलेटरल्स। अब चारों साइड मिलके कुछ भी शेप हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी सर, कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी शेप बन जाए, डजंट मैटर। बस आपको देखना क्या है, चार साइड होना चाहिए शेप, और चारों मिलके कैसा शेप बनाना चाहिए, पॉलीगन। अगर चारों मिलके पॉलीगन शेप बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्वाड्रिलेटरल्स की कहानी। अब क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, देखो जैसे कि पैरेललोग्राम को लेते हैं, इसको लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स का सबसे बड़ा बात कि टोटल एंगल जो होता है इसका, हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। इसका जो टोटल एंगल्स होता है, टोटल एंगल्स होता है 360 डिग्री। ध्यान से बात, क्वाड्रिलेटरल्स का चारों एंगल को ऐड करने पर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 360 बनाएगा। क्या रखना बात को, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर जो है तुमको सम्स बनाने के लिए एग्जाम में दे सकता है कि बताइए। तो सीबीएसई क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर सिर्फ तुमको जो है यही जानना है कि क्वाड्रिलेटरल्स का चार साइड होता है, चार साइड मिलकर आपस में जो है पॉलीगन शेप बनाता है। चारों का जो एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो बात याद रखना, इसी के बेस पे हम जो है आर.एस. अग्रवाल का सारा सम्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब एक बात याद रखना, ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स जो है तुम्हारा देखो, ये जो ए और बी है, ठीक है, एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। याद रहे, एडजेसेंट एंगल ए बी, या फिर हम लोग एडजेसेंट एंगल, एंगल सी एंगल डी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, इन लोगों को बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। ए का एडजेसेंट कौन है, बी, और सी का एडजेसेंट कौन है, डी। एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास वाला एंगल। तो ए के बगल में कौन है, बी, तो ए बी हुआ आपस में एडजेसेंट, और सी के बगल में कौन है, डी, तो सी और डी क्या हुआ आपस में, एडजेसेंट एंगल हुआ, ठीक है। ध्यान रखना बात को, ओके। अब एक टर्म होता है तुम्हारा, देखो ध्यान देना, एक होता है एडजेसेंट साइड, ये दिख रहा है, ए बी बी सी, ठीक है। देखो ए बी एंड बी सी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। देखो ए बी बी सी को बोल सकते हैं, या ए बी ए डी को बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड, सी डी बी सी को बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड। दीज आर द एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं। और चौथी पांचवी बात कि एंगल डी और एंगल बी ये कहलाता है ऑपोजिट एंगल। एंगल डी और एंगल बी ये कहलाएगा ऑपोजिट एंगल। एंगल ए और एंगल सी ये क्या कहलाएगा, ऑपोजिट एंगल्स कहलाएगा। याद रहे, एंगल डी और एंगल बी, ठीक है, और इधर एंगल ए और एंगल सी ये क्या कहलाता है, दैट इज ऑपोजिट एंगल कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो कुछ बात हम बताएं, फिर से बता दे रहे हैं। देखो ये वाला एडजेसेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो उसके बाद एंगल डी, तो ठीक है, तो याद रखना एंगल ए एंगल सी एंगल बी और एंगल डी ये कहलाता है ऑपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। और उसके बाद
ये सी डी और ए बी ये कहलाता है ऑपोजिट साइड, ए डी बी सी ये कहलाता है ऑपोजिट साइड, और एक लास्ट आता है एडजेसेंट साइड, तो ये सी डी बी सी ये दोनों क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा, या फिर सी डी या ए डी ये कहलाएगा क्या तुम्हारा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा। तो कुछ बातें याद रखना, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ द ऑल साइड्स, सम ऑफ द ऑल एंगल। सम ऑफ द ऑल एंगल कितना पता है, 360 डिग्री होता है, ख्याल रखना बात को, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। वो बात अलग होता है कि एंगल ए एंगल डी में इक्वल होता है, एंगल ए एंगल बी 180 होता है, तो वो सब पर्टिकुलर शेप में होता है। क्वाड्रिलेटर्स में ये कहानी नहीं है। जब हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, तो वहां पर वो सब प्रॉपर्टी आएगा। बट क्वाड्रिलेटर्स के लिए एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक सम ऑफ द ऑल एंगल्स, दूसरा एडजेसेंट एंगल, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड, ये 5 बात याद रखना, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग आते हैं अगले टॉपिक में। ओके चलिए सर, अब अगले सम्स में हम लोग आते हैं। हमको सम्स क्या दिया है, सो देखो, मान लो तो एक ऐसा शेप तुमको बना के दे दिया, ठीक है, ऐसा 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, ठीक है। अब तुमको दे दिया ए बी सी डी, ये दे दिया 70 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और तुमको बोला डी निकालिए, एक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो कि वी नो, हम लोग क्या जानते हैं भाई, चारों एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल ऐड करेंगे तो बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए मेरे पास कितना है, 70 डिग्री है, एंगल बी कितना है, 60 है, एंगल सी 80 है, और एंगल डी को क्या लेट किए हुए, एक्स लेट किए हुए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ 360 ऐड करते हैं, 8 6 14 7 21, 210 डिग्री, 360, ये प्लस 210 है, उधर के बनेगा माइनस, तो माइनस 210, तो x इक्वल टू आ जाएगा 150 डिग्री। ये फर्स्ट टाइप सम्स है जो कि इस तरह से तुमको बनाने के लिए दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर अगले टाइप में आते हैं। देखो अगला सम, इसी टाइप का एक और लेते हैं। मान लो ऐसा कोई शेप दिया, ये दिया 85, 65 एंड 95 डिग्री, तुमको बोला ये निकालिए, ए बी सी और डी, ठीक है। सेम प्रोसेस चलेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों मिलकर कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलो, तो एंगल ए कितना है, एक्स है, एंगल बी कितना है, 85 डिग्री है, एंगल सी 95 डिग्री, एंगल डी 65 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। हम लोग जानते हैं ना कि चारों एंगल को ऐड करते हैं तो 360 आता है क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है। ओके, एक्स प्लस, अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 8 9 17 से 23, 230, 240, 245, 245 होगा जोड़ने पर, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। तो प्लस 245 है, उधर क्या बनेगा, माइनस 245। तो अगर इसको माइनस किया जाए तो 60 55 115 डिग्री आएगा, 115 डिग्री, यस। तो इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 2 सम्स में। ये जो भी दोनों बताए ये टाइप 1 सम्स था, अब आते हैं हम लोग टाइप 2 सम्स में। देखो ये क्वेश्चन अब लिख के दिया, क्वेश्चन वही है, फर्स्ट टाइप में है, ठीक है, टाइप 2 में अभी तक नहीं है, टाइप 1 में ही है, बट यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, लिख दिया है। बोला क्या, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 54 80 106, फाइंड द फोर्थ एंगल। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होता है ना, तो हमको 3 एंगल दे दिया, चौथा निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर देंगे कि भाई लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ जो एंगल दिया हुआ इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी, और फोर्थ एंगल को डी। मतलब एंगल ए कितना है, 54 ले लिए, एंगल बी को कितना ले लिए, 80, एंगल सी 116, और एंगल डी ले लिए एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों ऐड होके कितना बनता है, 360 डिग्री, 60 डिग्री बनता है, 360।
एंगल ए कितना दिया हुआ 54, एंगल बी है 80, एंगल सी है 116, एंगल डी है x 360। अगर इसका ऐड किया जाए 54 6 60 10 70 तो 250 आएगा 250। ठीक है 250 प्लस एक्स इक्वल टू 360 प्लस 250 है, उधर जाके क्या बनेगा माइनस 250 तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 110 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है 110 डिग्री क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। तो ये टाइप 1 सम्स यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग इंटर करेंगे टाइप 2 सम्स में, जल्दी से नोट करें। देखो अब ये ना टाइप 2 सम्स है, टाइप 1 में तो बड़ा आसान से हम लोग निकाले, टाइप 2 वाले सम्स में तुमको एंगल का रेशियो दिया रहेगा। जब कभी भी एंगल का रेशियो दिया रहता है तो हम लोग x मान के चलते हैं। ठीक है 2 3 5 नहीं मानेंगे हम लोग, 2x 3x ऐसे करके मान के चलेंगे। ठीक है तो हमको चारों नंबर का रेशियो दिया हुआ है, जब भी रेशियो से नंबर को अलग करते हैं तो हम लोग कांस्टेंट टर्म लेके चलते हैं, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको a लेट करेंगे, इसको b, इसको c और इसको d लेट करेंगे। यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट एंगल a इक्वल टू 2x, एंगल b इक्वल टू 3x, एंगल d इक्वल टू 5x, सॉरी एंगल c इक्वल टू 5x और एंगल d इक्वल टू मान लिए हम लोग 8x मान लिए। ठीक है मान लीजिए अब हम लोग को पता है कि एंगल a, एंगल b, एंगल c, एंगल d इन चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा, ये बात हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वी नो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d चारों को ऐड किया कितना डिग्री 360। एंगल a कितना है तुम्हारे पास 2x है, एंगल b कितना है 3x है, एंगल c 5x, एंगल d 8x इक्वल टू 360 डिग्री। यानी चारों को ऐड किए तो कितना डिग्री होना चाहिए 360। ऐड करते हैं 3 2 5 5 10 8 18, 18x इक्वल टू 360। 18 से काटे 18 2 36, x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। तो सिर्फ ये आंसर नहीं होगा, x इक्वल टू 20 अगर निकल गया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, सॉरी x इक्वल टू 20 निकला, बहुत अच्छा बात है। हम लोग एंगल a कितना माने थे 2x माने थे, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना आया है 20 आया है, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, इसका मतलब एंगल a कितना निकल गया 40 डिग्री। ये है मेरा आंसर। ठीक है एंगल a। एंगल b हम लोग कितना माने थे 3x माने थे, इसका मतलब 3 इंटू 20 कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। एंगल c कितना माने थे, एंगल c माने थे हम लोग 5x, इसका मतलब 5 इंटू 20 कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री हो गया, है ना। एंगल d कितना माने थे, एंगल d हम लोग माने थे 8x, तो 8 इंटू 20 कितना हो गया 160 डिग्री हो गया। तो ये मेरा चारों एंगल क्या हुआ निकल गया। तो रेशियो वाले सम्स को इसी तरह हम लोग क्या करेंगे मूव करेंगे। ठीक है तो इसको उतारो, इस टाइप का और एक सम्स हम लेकर आते हैं, जल्दी से नोट करें। हम लोग आते हैं उसी टाइप का टाइप 2 का ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखो क्वाड्रिलेटरल्स का रेशियो कितना दिया 3:5:7:9, हमको एंगल निकालना है। ठीक सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे यहाँ पर। ठीक है लेट एंगल a कितना मान लेंगे 3x, ठीक है एंगल b कितना मान लेंगे 5x, एंगल c कितना मान लेंगे 7x, एंगल d को कितना मान लेंगे 9x। ठीक है हम लोग को ये बात पता है कि चारों एंगल को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 360 डिग्री बनता है ना। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। एंगल a कितना है मेरे पास 3x है, एंगल b 5x है, एंगल c 7x है, एंगल d 9x है, इक्वल टू कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा। इसको ऐड करते हैं 5 3 8 7 15 9 24, तो कितना हो गया 24x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 24 मल्टीप्लाई में है, 24 उधर जाएगा तो क्या बनेगा डिवाइड बनेगा। 3 के टेबल में काटते हैं 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 4 के टेबल में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 15। तो x इक्वल टू कितना निकल गया 15 डिग्री निकल गया। बट ये मेरा आंसर नहीं है, हम पहले ही बताए थे। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एंगल a क्या माने थे 3x, x का वैल्यू कितना निकला 15 डिग्री निकला 15, तो एंगल a वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री। एंगल b क्या माने थे 5x, मतलब 5 इंटू एक्स का वैल्यू 15, तो कितना आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल c क्या माने थे 7x, मतलब 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 15, 15 7 जा 105। एंगल d कितना माने थे 9x, 9 इंटू 15, 15 इंटू 9 कितना होगा 135 डिग्री। तो मेरे पास चारों एंगल आ गया। पहला एंगल क्या आया 45 डिग्री, दूसरा आया 75, तीसरा आया 105 और चौथा तुम्हारा आया 135 डिग्री आया। ठीक है तो इसको नोट करें। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 सम्स में जल्दी से।
देखो यहाँ पे बोला क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होता है, 3 एंगल सेम है, कितना है नहीं पता, लेकिन तीनों एंगल क्या है, सेम है। हम तुमको डायग्रामेटिक बताते हैं। मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका एक एंगल सर हम आपको गिवन है 120 डिग्री, और 3 एंगल क्या बोला है, तीनों एंगल जो है सेम है। तो हम तीनों एंगल को कितना मान ले, हम तीनों एंगल को मान लेते हैं ये भी x, ये भी x और ये भी x ना। एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होता है, 4 में से स्टार्टिंग लाइन में लोग क्या लिखा है, 3 एंगल्स आर सेम, तो 3 एंगल्स को सेम एक ही जैसा मान लेते हैं। और चौथा एंगल कितना दिया, 120 डिग्री दिया। लॉजिक समझ में आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इन तीनों एंगल को क्या लेट कर लिए, x, ठीक है, तीनों एंगल x ले लिए। और एंगल डी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 120 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि वी नो, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। इन चारों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा, चारों को ऐड करके 360 डिग्री आएगा। एंगल ए मेरे पास कितना है, x, एंगल बी x, एंगल सी x, एंगल डी 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 360। x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री। प्लस 120 है, उधर जाकर क्या बनेगा, माइनस 120 बनेगा। 3x इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 240, 3 से कटेगा आ जाएगा 80 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c, तीनों का वैल्यू कितना डिग्री करके है, 80 डिग्री करके है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इसको नोट करें, अगले सम्स पे आते हैं। ये जो अब बन रहा है ये सारा का सारा सम्स टाइप 3 सम्स बन रहा है, ठीक है। तो नोट करें, देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एंगल ईच 75, फाइंड द फोर्थ एंगल। इसका मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होता है, 3 एंगल जो है तीनों का वैल्यू कितना है, 75 है। मतलब एंगल ए बी और सी तीनों का वैल्यू 75 दिया, और तुमको पूछा एंगल डी। अगर हम डायग्रामेटिक समझाएं तो कुछ इस तरह से होगा। मान लो ये वाला है, ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये एंगल डी पकड़ते हैं। एंगल ए भी 75, ये भी 75 और ये भी 75। एंगल डी कितना मान लिए, x मान लेते हैं, ठीक है। वो बोल ही दिया है कि तीनों एंगल सेम है, ईच 75 डिग्री है, तो हमको क्या निकालना है, एंगल डी निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ए कितना मिल गया, 75, एंगल बी कितना मिल गया, 75, एंगल सी 75 और एंगल डी कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को ऐड करके कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। एंगल ए मेरे पास कितना है, 75 डिग्री है, ये भी 75, ये भी 75। एंगल डी कितना ले लिए, x ले लिए, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 10 15 5 1 21 1 22, 225 डिग्री प्लस x 360। यहाँ प्लस 225 है, उधर क्या बनेगा, माइनस 225 बनेगा। यहाँ पे हो गया 360 माइनस 225 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 135 डिग्री आंसर आ गया माइनस करने पर, यानी एंगल डी कितना मिल गया, 135 डिग्री मिल गया, ठीक है। जल्दी से नोट करें। इससे पहले जो दिए थे 3 एंगल का वैल्यू नहीं दिए थे, तो तीनों को कितना मान लिए थे, x। और अब जो क्वेश्चन दिए तीनों का वैल्यू कितना दे दिए, 75। मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू कितना ले लेंगे, 75 और डी निकालना, ठीक है। दोनों सम्स को ध्यान से करना, जल्दी नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, बोला एक क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए कि ये वाला है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल है, ए बी सी और डी। उसमें बोल दिया क्या, 2 एंगल का वैल्यू तुमको दे दिया है, एक एंगल ले लिए, दे दिया कितना 85 और एक एंगल दे दिया 75। बाकी 2 के बारे में एक बात बता दिया कि बाकी दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अगर हम इसको x मानते हैं तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, है ना। इससे पहले याद करो 3 एंगल इक्वल था तो तीनों का x माने थे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब इन दोनों क्या मानेंगे, x मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अदर 2 एंगल्स बी x डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमको मिल गया एंगल A 85, एंगल B 75
एंगल सी x डिग्री और एंगल डी भी कितना ले लिए, x डिग्री ले लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा मेरा। एंगल ए कितना है 85, एंगल बी कितना है 75, एंगल सी x, एंगल डी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, इसको ऐड करते हैं, 8 7 15 160 होगा और x और x हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना होगा 360 प्लस 160 है, उधर क्या बनेगा माइनस 160, तो 360 माइनस 160, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, 2 से काटेंगे 100, x इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री। इसका मतलब देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल D कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 15 में जितना भी सम्स था वो सारा सम्स हम एक एक करके सॉल्व कर दिए, क्वाड्रिलेटरल का इसमें बता भी दिए। ठीक है, अब भी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक शेयर करना ना भूलें, वीडियो देखते रहें।